पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल और बेशुमार सर्टिफिकेट्स हासिल किए। ईरानी फाइटर को हराया, उसके बाद फिर मैंने अफगानी को हराया और जॉर्जियन फाइटर के साथ मैंने फाइनल खेला फर्स्ट वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, जिसमें मैंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लिया। लेकिन क्यों ये सामने नहीं आ सके? 3 साल वापडा की तरफ से खेले हैं, लेकिन डिपार्टमेंट्स बंद होने की वजह से हमारी क्रिकेट भी स्टॉप हो गई। 2018 में जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स खत्म कर दी और ये फाका कशी पर पहुंच गए। परचम की बका इज्जत सलामती के लिए हमने अपने नाक की हड्डियां तोड़वाई, किक बॉक्सिंग में अपने जिस्म की हड्डियां तोड़वाई। आपने हड्डियां तोड़वाई, इन्होंने आपकी मजीद आपको थोड़ा पैसे भी नहीं दिया। एक्जैक्टली, हम यहाँ से जो कर्जा उठा के लेके गए होते हैं वो वापस हमें फिर ये होता है कि जाके हमने वो उतारना भी है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। हकीमुल उम्मत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के इस खूबसूरत शेर के साथ आज के मैं प्रोग्राम का आगाज़ कर रहा हूँ। नाज़रीन इकराम, मेरे साथ जो आज शख्सियत है, नाम है इनका शाहिद तारिक, और ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल और बेशुमार सर्टिफिकेट्स हासिल किए। लेकिन क्यों ये सामने नहीं आ सके, क्यों इनको मीडिया सामने लेके नहीं आ सका? 2018 में जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स ख़त्म कर दी और ये फाका कशी पर पहुँच गए। पाकिस्तान का नाम रोशन किया और बेशुमार गोल्ड मेडल हासिल किए, क्रिकेट में नाम पैदा किया, पाकिस्तान वापडा की नुमाइंदगी की। और आज इनके साथ क्या यहाँ पे पाकिस्तान में हो रहा है, क्या बीती जा रही है इनके पर, इनके घर का निज़ाम कैसा चल रहा है, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए। आप माशाल्लाह बहुत से मेडल्स हैं, स्क्रीन पे आपके सर्टिफिकेट्स भी चल रहे हैं, थोड़ा सा अपना प्रीवियस लाइफ के बारे में बताइएगा। सर मैं इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग प्लेयर और किक बॉक्सिंग प्लेयर एज वेल फिटनेस ट्रेनर और इसके साथ साथ प्रोफेशनल क्रिकेटर हूँ। मैंने अपने स्पोर्ट्स का जो आगाज़ है मैंने किक बॉक्सिंग से किया 2000 में, और करते करते मैं अपना डिस्ट्रिक्ट खेला, प्रोविंशियल खेला, नेशनल खेला, पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल खेला। इवन दो कि मैंने पाकिस्तान के लिए एक इंटरनेशनल गोल्ड मेडल किक बॉक्सिंग में और 4 एशिया टूर्नामेंट के ब्राउन्ज मेडल लिए। ठीक है सर। इसके बाद किसी तरह की मुल्की लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे किसी तरह की कोई पजीराई ना हुई। मैं इसके साथ क्रिकेटर भी अच्छा था, फिर मैंने क्रिकेट ज्वाइन की, मैं क्रिकेट स्टार्ट की। क्रिकेट खेलते खेलते मैंने डिस्ट्रिक्ट खेली, ग्रेड 2 खेली, उसके बाद मैं पाकिस्तान वापडा से खेला। तो पाकिस्तान वापडा से मैं क्रिकेट खेल रहा था कि अपना 2019 में डिपार्टमेंट्स बैन हो गए, जिस वजह से हम जहाँ हैं वहाँ के वहाँ ही थे, फुल स्टॉप। ग्रेड कौन सा था उस वक्त वापडा में? सर अपना इनके जॉब का जिसमें आपको सैलरी मिल रही थी? सर मेरा ग्रेड था 7। 7 ग्रेड सर्वेयर ग्रेड में मुझे जॉब मिल रही थी। ये एक ऑनरेरी एक एजाज़ी ग्रेड होता है, वैसे तो हम स्पोर्ट्समैन होते हैं। तो ये है कि अपना 3 साल वापडा की तरफ से खेले हैं, लेकिन डिपार्टमेंट्स बंद होने की वजह से हमारी क्रिकेट भी स्टॉप हो गई, जिस वजह से हम आगे बढ़ नहीं सके। तो बस ये है कि गवर्नमेंट से यही अपील है कि अपने पॉलिटिकल मामलात को साइड पे रख के जो स्पोर्ट्स है ना उसको ज़िंदा रखें। व्हाटएवर किसी की भी गवर्नमेंट आती है, अपना कोई भी लीडर होता है, लेकिन उनके जो ज़ाती इशू हैं वो एक अलग होने चाहिए, लेकिन जो स्पोर्ट्स के लिए जो मामलात हैं लोगों के, वो स्पोर्ट्स होती रहनी चाहिए। क्योंकि डिपार्टमेंट बैन होने से हज़ारों क्रिकेटर्स और बेरोज़गार हो गए, उसके अलावा और भी जो दूसरी गेम्स में स्पोर्ट्समैन थे वो भी बेरोज़गार हो गए। सैलरी कितनी थी उस वक्त जब आप ये इन पे बैन लग गया स्पोर्ट्स पे? सर मुझे 40+ मिल रही थी सैलरी। अच्छा। और मतलब 40+ थी, उसके अलावा जो TADA मिलता था, उसके अलावा मैच फ़ीस मिलती थी, और ये था कि इससे भी मेरा ना बहुत अच्छा निज़ाम चल रहा था, घर का निज़ाम चल रहा था। तो पिछले 2 साल से वो बंद है, तो टफ़ ज़रूर है, बट मैं चूँकि एक स्पोर्ट्समैन हूँ, मैंने गिव अप नहीं किया। मैंने और रास्ते तलाश किए, मैं ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, पर्सनल ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, फ़िटनेस ट्रेनिंग करवा के मैं अपने घर का निज़ाम चला रहा हूँ। मैं एक जिम में फ़िटनेस ट्रेनर भी हूँ। मैं दिन के टाइम क्रिकेट खेलता हूँ सारा दिन, और रात में मैं जिम में फ़िटनेस ट्रेनर की जो खिदमत है वो सर अंजाम दे रहा हूँ। शायद थोड़ा सा ये बताइएगा, जब आप ईरान में गए, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, क्या उस वक्त गवर्नमेंट ने आपके साथ तावन किया? क्योंकि मुझे आप बता रहे थे कि आप यहाँ से जब 5 दिन का आप बाई रोड गए ईरान, तो वो ज़रा क्या
जी सर, हमें जो है ना अपना किसी तरह की जो गवर्नमेंट सपोर्ट है वो नहीं थी, ना किसी तरह की कोई किसी की तरफ से कोई स्पॉन्सरशिप थी, ना किसी ने फैसिलिटेट किया हमें। हम सिर्फ अपने तौर पे ही जो है ना, मेरे कोच थे, हम थे और हमारी टीम के लोग थे। हम यहाँ से कोयटा जाते थे बाय रोड अपना, बाई रोड सॉरी हाँ जी, ट्रेन पे गए। उसके बाद हम वहाँ से आगे तफ्तान, फिर वहाँ से 2 दिन का सफ़र करने के बाद हम जाते थे ईरान में। 5 दिन का तवील सफ़र करने के बाद जब जिस्म बिल्कुल टूटा हुआ होता था, खस्ता हाल होता था, उस सिचुएशन में भी हमने अपना जज्बा, अपने जुनून को कम नहीं होने दिया। इस मुल्क के परचम के लिए हमने रिंग के अंदर शमूलियत इख्तियार की और जो हमारे हरीफ थे उनको नागो चने चुबवाए। और किस मुल्क के खिलाड़ी को आपने हराया? क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल? जी, मैंने जो है ना अपना ईरानी फ़ाइटर को हराया, उसके बाद फिर मैंने अफ़गानी को हराया और जॉर्जियन फ़ाइटर के साथ मैंने फ़ाइनल खेला फर्स्ट वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में, जिसमें मैंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लिया। और इस इवेंट में दुनिया के 60 मुल्कों ने पार्टिसिपेट किया। दुनिया के 60 ममालिक ने इस वर्ल्ड चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया। पाकिस्तान की नुमाइंदगी इन्होंने की और जब ये जाते हैं यहाँ से, कोई इनको स्पोर्ट्स बोर्ड मैनेज नहीं करता, कोई पैसा नहीं देता, पल्ले से पैसे लगा के पाकिस्तान का झंडा गैर मुल्क में ऊंचा किया, तो दुख होता है सर, बहुत ज़्यादा दुख होता है। जब मैं वहाँ पर, हम जब रिंग में जाते हैं तो हमारा नाम बहैसियत एक पाकिस्तानी अनाउंस होता है। जब वो वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है फ़ाइटर के लिए, तो वो वहाँ पर शाहिद तारिक फ्रॉम पाकिस्तान के नाम से अनाउंसमेंट होती है। तो हम उसी परचम को लहराते हुए, किक बॉक्सिंग में बॉक्सिंग का स्टाइल है, लहराते हुए घूमते हुए रिंग के अंदर 2 चक्कर लगाते हैं, जिस वजह से वो दूसरे ममालिक के लोग जानते हैं कि ये पाकिस्तानी है परचम की वजह से। तो उस परचम की बका, इज़्ज़त, सलामती के लिए हमने अपने नाक की हड्डियाँ तोड़वाईं, किक बॉक्सिंग में अपने जिस्म की हड्डियाँ तोड़वाईं, हमने अपना खून दिया, हमने, क्योंकि देखें ये हमारी धरती है, हमारा मुल्क। पे आपने हड्डियाँ तोड़वाई, इन्होंने आपकी मजीद आपको थोड़ा पैसे भी नहीं दिए आपको। एग्जैक्टली, हम यहाँ से जो कर्जा उठा के लेके गए होते हैं, वो वापस हमें फिर ये होता है कि जाके हमने वो उतारना भी है, क्योंकि हमें ज़ाहिर है कर्जा लेके गए थे यहाँ से आप? डेफिनेटली सर, आप देखें कि बाय रोड भी अगर आप जाते हैं तो आप 50, 60, 70 हज़ार रुपये तो आपका लगता है, क्योंकि आपने फिर वहाँ रहना भी है, होटलिंग करनी है, अकोमोडेशन आपकी, सारे मामलात हैं। तो वो इस लिहाज से मतलब दिल तो टूटा होता था हमारा, ठीक है, कि हमें किसी तरह की कोई स्पॉन्सरशिप नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी हमने अपने तौर पे जो हो सका हमने अपने मुल्क के लिए किया। अच्छा शाहिद, वाकई आपकी बात बहुत दुरुस्त है कि दिल टूटता है। वहाँ पे हड्डियाँ तोड़वाई, यहाँ पे आकर दिल टूटा, ऊपर से आप स्पोर्ट्स बैन भी हो गए। क्या गवर्नमेंट को पैगाम देना चाहेंगे कि क्रिकेटर्स को, आप एक मैच, टेस्ट मैच खेले ना बाबर आजम, उसको 8 लाख से 10 लाख रुपया मिलता है, आप कर्जा लेके जाते हैं? हाँ बिल्कुल सर, असल में देखें ये है कि हमारे मुल्क में एक क्रिकेट है वाहिद जिसका अलग से बोर्ड है, पीसीबी, वो फंडिंग जनरेट करता है, एडवर्टाइज़ करता है और पैसा कमाता है और प्लेयर्स पे लगाता है। इसके अलावा ना बाकी जितनी स्पोर्ट्स हैं, गेम्स हैं ना, वो खस्ता हाल है, उनकी कोई फंडिंग नहीं है, उनका कोई फ़ंड बजट प्लान सिस्टम नहीं है मुल्क के अंदर, जिस वजह से स्पोर्ट्समैन जो है ना वो पिस रहा है बेचारा। तो हमारे पीएसबी को, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को एक फ़ंड और एक स्केजुअल, एक बोर्ड रखना चाहिए जो डिपार्टमेंट प्लेयर परफॉर्म करें उनके लिए अलग से हो, लेकिन जो अपने तौर पे प्लेयर्स जाना चाहे, मुल्क की नुमाइंदगी करना चाहे, उनको भी अकोमोडेट करें ताकि उनको पर भी फ़ंड लग सके। शाहिद, अभी आपको बहुत से लोग देख रहे हैं, आप पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को भी पैगाम दें, और मैं यहाँ पे लाजमी गवर्नमेंट से भी ये एक दरख्वास्त करूँगा कि सिर्फ पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं है, हॉकी भी है। लास्ट टाइम पाकिस्तान ने 1994 में आखिरी बार वर्ल्ड कप जीता, फिर उस पर तवज्जो नहीं दी गई। इसी तरह 1992 में अगर आप देखें, स्क्वैश पे हमने हाथ उठा लिया, आज स्क्वैश का नामो निशान पाकिस्तान में नहीं है। ऐसी ऐसी गेम्स पाकिस्तान में थी जो सिर्फ अब क्रिकेट में मर्ज हो चुकी हैं। क्रिकेट ही गेम है, दुनिया यही समझती है पाकिस्तान में सिर्फ क्रिकेट खेली जाती है। किक बॉक्सिंग में ये वर्ल्ड चैम्पियन, ये बेशुमार सर्टिफिकेट्स आप देख रहे हैं मेरी बैक साइड पे, जिनकी कदर व मंजिलत पाकिस्तान में नहीं की जाती। आपको दूसरे ममालिक से कोई ऑफ़र हुई कि आप हमारे पास आ जाएँ? जी सर, अपना जब मैं वहाँ पर गया ईरान में, हालांकि मैंने इवन दो कि वहाँ पर देखा जो छोटे छोटे मुल्क थे, उनके मुल्क उनको बड़ा अच्छा फैसिलिटेट करते हैं, बाहर आने जाने का टिकट देते हैं, ठीक है। उनको जब वो मेडल लेके जाएं, ब्राउन, सिल्वर, गोल्ड लेके जाते हैं, तो वो उनको मतलब ठीक ठाक एक अमाउंट देते हैं जिससे उनका घर का निज़ाम अच्छा चल सकता है। और यहाँ पर हमारे मुल्क में होता है कि हम टेंशन से ही जाते हैं, और इवेंट तो 2-3 दिन का होता है, वो खेलने के बाद आते हुए भी टेंशन में सोच रहे होते हैं यार कि जो पैसे लेके गए थे वो अब जाके उतारने कैसे हैं, वो वापस कैसे करने हैं। नाज़रीन इकराम, मैं ज़्यादा इस पे बात इसलिए नहीं करता क्योंकि उन्होंने सब कुछ बता दिया। शाहिद तारिक ने माशाल्लाह वर्ल्ड चैम्पियन है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, बेशुमार सर्टिफिकेट्स हैं, बेशुमार माशाल्लाह मेडल्स हैं, एशियन चैम्पियन, वर्ल्ड चैम्पियन। कर्जा उठा के जाते हैं, कर्जा उठा, जो आपको
इनामात की रकम मिलती है, वो कर्जा फिर उतारते हैं, क्या करते हैं? जी बिल्कुल सर, वो कितने पैसे मिले थे जीतने पे? सर वो इतने पैसे होते नहीं हैं, कोई लाख 1.5 लाख रुपया मिल जाता है वहाँ से, कुछ मतलब कोई $300-400 मिल जाते हैं, $500। तो वो तो जो स्पोर्ट्स के पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आरफ हसन है, उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनको ये पैगाम देना चाहूँगा कि वो भी और उनकी कमेटी भी आगे के जो इकदाम है ना वो बेहतर करें, क्योंकि मैंने तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ है। मैंने चले, मुझे ये नहीं है, कोई दुख नहीं है, क्योंकि ये हमारे मुल्क का सिस्टम इस तरह का है, ठीक है ना। मुझे प्राउड ये है कि मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और मैंने पाकिस्तान के लिए 5 इंटरनेशनल मेडल्स लिए हुए हैं। और इसके साथ साथ अब मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर हूँ और मेरी कोशिश है कि जिस तरह मैंने क्रिकेट में अपना किक बॉक्सिंग में रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनली, अब मैं इंशाल्लाह क्रिकेट में रिप्रेजेंट करूँगा अपने आप को पाकिस्तान के लिए। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम का अख्ताम करता हूँ सिर्फ हकीम उल उम्मत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के एक शेर के साथ के नए अंसर नहीं आते चमन में गुल खिलाने को, यही मट्टी उभरती है, यही जर्रे संवरते हैं। कैमरामैन साकिब के साथ वसीम हाशमी, इस्लामाबाद।